नमस्कार, चरेवेति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एध धातु के लोट लकारों के रूप बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने एध धातु के लट लकार और लृट लकार के रूपों को बनाना देखा था। एध धातु आत्मनेपदी धातु है, लेकिन ये है भवादी प्रकरण की ही। भवादी प्रकरण में हमने पहले भू धातु के 10 लकारों के रूप बनाने सीख लिए थे। आज के वीडियो में हम एध धातु के लोट लकार के रूपों को देखते हैं। प्रथम पुरुष में बनते हैं एधताम, एधेताम, एधंताम। मध्यम पुरुष में बनते हैं एधस्व, एधेथाम, एधध्वम। और उत्तम पुरुष में बनते हैं एधई, एधावहि, एधामहि। अब आपको इस टेबल को बहुत ही ध्यान से देखना है और इन सभी रूपों को याद करना है। एधताम, एधेताम, एधंताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधई, एधावहि, एधामहि। इसमें ध्यान रखिएगा ह पे जो अंतिम मतलब कि जो प्रत्यय लगा है उसमें ऐ की 2 मात्राएं लगी हुई हैं। तो लोट लकार की सबसे अच्छी पहचान उत्तम पुरुष की यही है कि इसमें 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक है, लास्ट में। अगला देखिए, लोट लकार में प्रयुक्त होने वाले सूत्र। काफ़ी सूत्र तो वही हैं जो आपने पिछले वीडियोस में पिछले लकारों में पढ़े हैं, कुछ भू धातु के रूपों में, कुछ आप लोगों ने एध धातु के ही रूपों में। लेकिन कुछ सूत्र हैं जो नए हैं, लेकिन फिर भी सभी सूत्रों को देख लेते हैं। टित आत्मनेपदानाम टेरे इत्व करता है। आतो गितः गित संबंधी आ को ईय करता है। आद्गुणः गुण आदेश करता है। थासह से थास को से आदेश करता है। लोट च से लोट लकार आता है। कर्तरी शब्द से शप। आमेतः से लोट के एक के स्थान पर आम। सवाभ्याम वामौ, ये नया सूत्र है जो लोट लकार संबंधी सकार और वकार से परे एक को क्रमशः व और अम आदेश करता है। लोपोव्योर्वली, वकार और यकार का लोप। जो अंतः से अंत आदेश। अतो गुणे से पररूप। आडुत्तमस्य पिच्च से लोट लकार संबंधी उत्तम पुरुष में 8 का आगम। एत ऐ, लोट संबंधी उत्तम पुरुष के एक को ऐ। यही वो सूत्र है जो उत्तम पुरुष में ऐ करेगा, एक को ऐ करेगा। फिर है अतो दीर्घो यई, ययादि सार्वधातु के परे रहने पर सवर्ण दीर्घ आदेश करता है। तो इसमें नए सूत्र हैं सवाभ्याम वामौ, आडुत्तमस्य पिच्च और एत ऐ। ये सूत्र आप लोगों को यहाँ पे नए देखने हैं। और एक आमेतः, जो लोट में एक के स्थान पर आम करेगा। अब हम इसके रूप बनाना देख लेते हैं। रूप बनाते समय हमें सूत्रों को और अच्छे से समझने में आसानी होगी। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एधताम। एध वृद्धौ धातु, लोट लकार लोट च से। एध में ध के अ की इत्संज्ञा लोप। लोट में भी ओ की और ट की इत्संज्ञा लोप। तो हमारी स्थिति हो जाती है एध ल। फिर इस स्थिति में ल के स्थान पे प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी प्रत्यय त। शप का आगम एध शप त। शप में पकार का और शकार का अनुबंध लोप। एध अ त। अ को ध में मिला देंगे एध त। त में जो अ है उसको टित आत्मनेपदानाम टेरे से ए कर देंगे, तो ए ध ते बन जाता है। ये रूप तो हम लोग बनाते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, लोट लकार में आमेतः सूत्र से जो ए आया है टित आत्मनेपदानाम टेरे से, उसको आम आदेश हो जाता है लोट लकार में। तो रूप बन जाता है हमारा एधताम। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूरा का पूरा रूप आपका लट लकार जैसा ही बना है। लट के स्थान पे लोट आ गया है और अंत में ते को आम आदेश हो गया है। अगला देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन। एध वृद्धौ धातु, एध से लोट लकार, ध के अ और लोट के ओ और ट का अनुबंध लोप। स्थिति हमारी हो जाएगी एध ल। ल के स्थान पे मध्य प्रथम पुरुष द्विवचन में आताम प्रत्यय। शप का आगम एध शप आताम। शप में अनुबंधों का लोप एध अ आताम। अ को ध में मिला देंगे एध आताम। अब इस स्थिति में आतो गितः से जो आताम का आ है उसको ईय आदेश हो जाएगा, तो एध ईय ताम। ईय में य को लोपोव्योर्वली से लोप कर देंगे, तो एध ई ताम। आद गुणा से जो एध का अ है और ईय का ई शेष है उसमें गुण संधि कर देंगे, तो एधे ताम हो जाएगा। फिर टित आत्मनेपदानाम टेरे से जो ताम का आम है उसके स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, तो ए धे ते।
वही रूप बना है जो हम लोगों ने लट लकार में बनाया था। अब यहाँ पे बस आपको अंत में क्या करना है, आमेतः से जो ए है उसके स्थान पे आम आदेश कर देंगे तो ए धे ताम रूप वापस बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एधनताम प्रथम पुरुष बहुवचन, एध वृद्धौ धातु ध में एध में और लोट में अनुबंधों का लोप, एध ल के स्थान पे प्रथम पुरुष बहुवचन में झ प्रत्यय, एध झ, शप का आगम एध शप झ, शप में अनुबंधों का लोप एध अ झ, अ को ध में मिला देंगे एध अ झ, झ के स्थान पे झो अंतः से अंत आदेश, तो एध अंत अ, अंत में जो अ अलग किया है उसको मिला देंगे तो एध अंत, मिला देंगे अतो गुणे से पररूप कर देंगे तो एधंत, तृतीय आत्मने पदानाम टेरे से त की टी के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा तो एधंते रूप बनेगा। लेकिन हमें एधंते नहीं, हमें एधंताम बनाना है, तो क्या करेंगे, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, आमेतः सूत्र से ए के स्थान पे आम आदेश हो जाएगा तो एधंताम रूप बन जाएगा। बहुत सरल रूप है, अगर लट लकार के रूप आ जाते हैं तो लोट लकार के रूप भी आसानी से आ जाते हैं। अगला है मध्यम पुरुष एक वचन में एधस्व, एधस्व के लिए एध वृद्धौ धातु, एध से लोट लकार, लोट च से एध में और लोट में अनुबंधों का लोप, एध ल, मध्यम पुरुष एक वचन में थास प्रत्यय, एध थास, फिर इस स्थिति में शप का आगम, शप में अनुबंधों का लोप, एध अ थास। ध्यान रखिएगा जब हम शुरू करते हैं जब तो एध में ध एध के ध में अ रहेगा, लेकिन फिर जब अनुबंधों का लोप करते हैं तो ध का अ हट जाने से ध में हलंत आ जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शप में अनुबंधों का लोप करने के बाद एध अ थास, अ को ध में मिला देंगे, एध वापस पूरा हो जाएगा एध थास, थासह से थास को से आदेश, एध से, सवाभ्याम वा मऊ सूत्र से के ए को व आदेश हो जाएगा, जब ए को व आदेश होगा तो स आधा हो जाएगा तो हो जाएगा एधस्व, मिला देंगे एधस्व, ये रूप हमारा बन जाता है। यहाँ पे टित आत्मनेपदा नाम नहीं लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, एधे थाम प्रथम पुरुष द्विवचन के समान ही बन जाएगा, प्रत्यय परिवर्तित रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एध वृद्धौ धातु, एध से लोट लकार, अनुबंधों का लोप, एध ल, मध्यम पुरुष द्विवचन में आथाम प्रत्यय, एध आथाम, शप का आगम, शप में अनुबंधों का लोप, एध अ आथाम, अ को ध में मिला देंगे, एध आथाम। अब इस स्थिति में आतो गितः से आथाम के आ को ईय आदेश और लोपो व्योरवली से ईय के य का लोप, तो स्थिति हो जाएगी एध ई थाम, अ और ई में आद गुणा से गुण कर देंगे तो एधे थाम, मिलाएंगे इनको तो एधे थाम बनता है। तृतीय आत्मने पदानाम तेरे से थाम के आम को ए कर देंगे तो ए धे थे रूप बनेगा। अब आमेतः से ए के स्थान पे आम आदेश हो जाएगा तो एधे थाम बन जाएगा। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि रूप तो यहाँ भी बन रहा है एधे थाम, लेकिन हमें टित आत्मने पदानाम टेरे और आमेतः दिखाना होगा क्योंकि ये इस लकार के सूत्र हैं, तो ये अपना कार्य करने आएंगे, तो आपको ये पूरा बना के ही दिखाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ ही हमारा रूप बन रहा है तो हम वहीं इसको रूप सिद्धि कर दें संपन्न, ऐसा नहीं करना। अगला देखिए, मध्यम पुरुष बहुवचन में एधध्वम, एध वृद्धौ धातु, एध से लोट लकार, अनुबंधों का लोप, एध ल, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या प्रत्यय आता है, आत्मनेपदी प्रत्यय ध्वम, शप का आगम, एध शप ध्वम, अनुबंधों का लोप, एध अ ध्वम, अ को ध्वम में मिला देंगे एध ध्वम। अब इस स्थिति में टित आत्मने पदानाम टेरे से ध्वम की जो टी है अम उसको ए कर देंगे तो एधत ध्वे बन जाएगा। वापस सवाभ्याम वा मऊ सूत्र द्वारा द्वे के ए को अम आदेश तो एध ध्वम हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये रूप बन जाता है। सभी जगह आप लोग देख रहे होंगे कि रूप तो हमारा पहले ही दिखाई दे रहा है जो हमें बनाना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो सूत्र बताए गए हैं जिस लकार में वो अपना कार्य करने अवश्य आएंगे। अगला देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन, ए धई, आई की मात्रा है, ध्यान रखिएगा, एध वृद्धौ धातु, एध से लोट लकार, अनुबंधों का लोप, एध ल के स्थान पे उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, इट, इट वही महिंग, याद होगा आपको, इट आएगा, इट में टकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, ई शेष बचेगा, शप का आगम, एध शप ई, शप में अनुबंधों का लोप, एध अ ई, अ को ध में मिला देंगे, एध ई,
इस स्थिति में आडुत्तमस्य पिच च सूत्र से आठ का आगम होगा और आठ के आगम में टकार का अनुबंध लोप भी कर देंगे, तो एध आ ए। तो इस स्थिति में आडुत्तमस्य पिच च से आठ का आगम हुआ और टकार का अनुबंध लोप हुआ, तो स्थिति हो जाती है एध आ ए। अब तृतीय आत्मनेपदानाम टेरे से ई के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, तृतीय आत्मनेपदानाम टेरे से ई के स्थान पे ए करेंगे तो स्थिति हो जाएगी एध आ ए। फिर हमें क्या करना है, ए को एत आई, हमने एक सूत्र नया देखा था, उसी से आई कर देंगे। ठीक है, तो स्थिति हो जाएगी एध आ आई। आटस च से आ और आई में वृद्धि हो जाएगी, इस आ और आई में, तो स्थिति आई हो जाएगा। ठीक है ना, वृद्धि होने के बाद आई और औ होते हैं तो आई रह जाएगा। फिर इस स्थिति में एद आई में वृद्धि रेची से जो एद का अ है और आई है उसमें वृद्धि करेंगे तो एधई, यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन में, यहाँ पे आप उत्तम पुरुष वाले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आठ का आगम भी हो रहा है और एत आई से आई भी हो रहा है, आटश्च से वृद्धि हो रही है और वृद्धि रेची से भी वृद्धि हो रही है। अगला देखिए, एधा वही, एधा वही, उत्तम पुरुष द्विवचन, एद वृद्धव धातु, एद से लोट लकार, अनुबंधों का लोप, स्थिति हो जाती है एद ल। उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है प्रत्यय वही, शप का आगम एद शप वही, शप में अनुबंधों का लोप एद अ वही, अ को ध में मिला देंगे एद वही। आडुत्तमस्य पिच से आठ का आगम एद आठ वही, आठ में अनुबंध लोप एद आ वही। एद के अ और आ में अकह सवर्ण्य दीर्घ से दीर्घ कर देंगे एधा वही। अब इस स्थिति में अकह सवर्ण्य दीर्घ से दीर्घ आदेश होने पे एधा वही बना। ठीक है, आत्मनेपदानाम टेरे से जो वही का ई है उसके स्थान पे ए आदेश, तो एधा वहे। अब एद ऐ सूत्र से वहे का जो ए है उसको दीर्घ ऐ आदेश हो जाएगा, तो एधा वही, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो एधा वही हमारा रूप बन जाता है। तो यहाँ पे एत आई वापस लगेगा, आडुत्तमस्य पिच भी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एधा महे, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रत्यय परिवर्तित है और उत्तम पुरुष द्विवचन के समान ही बन जाएगा। एद वृद्धौ धातु लोट लकार, एद में और लोट में अनुबंधों का लोप, एद ल के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन में महिंग प्रत्यय, महिंग में गकार का अनुबंध लोप कर देंगे, शप का आगम होगा एद शप मही, शप में अनुबंधों का लोप एद अ मही, अ को ध में मिला देंगे एद मही। इस स्थिति में आडुत्तमस्य पिच से आठ का आगम, टकार का अनुबंध लोप, ट का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप होता है, तो एद आ मही। फिर इस स्थिति में एद के अ और आ में अकह सवर्ण्य दीर्घ से दीर्घ, तो एधा मही, मही के ई को टीते आत्मनेपदानाम टेरे से ए कर देंगे एधा महे। एत ऐ सूत्र से महे में जो ए है उसको ऐ आदेश हो जाएगा, तो एधा मही मिला देंगे तो एधा महे रूप हमारा बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे लोट लकार के 9 रूप हुए जिनको हमने आज विस्तार पूर्वक बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम एत धातु के ही लंग लकार और विधिलिंग लकारों को बनाना सीखेंगे। 5 ये लकार महत्वपूर्ण होते हैं, अधिकतर परीक्षाओं में इन 5 लकारों को शामिल किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भू धातु के या अन्य सभी वीडियो को देखने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।